नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। पौड़ी शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर आज शहर के रामलीला मैदान में महाजनसभा का आयोजन किया गया। यह जनसभा शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित की गई। स्थानीय व्यक्ति गणेश खुशहाल ने बताया कि पौड़ी शहर से लोगों ने लगातार अपनी सुविधाओं के चलते पलायन किया है। शहर अन्य लोगों के पलायन न करें, ऐसे में सरकार को यहाँ बेहतर सड़कें और पर्यटन की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी एकमात्र शहर है जिसे पर्यटन नगरी का दर्जा दिया गया, लेकिन पर्यटन के रूप में इसे विकसित करने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ बेहतर सड़कें, होटल, पर्यटन की आवाजाही नहीं होगी, तब तक शहर में स्थानीय व्यापार नहीं चल पाएगा और यहाँ आजीविका के लिए यह महत्वपूर्ण है। सवाल पौड़ी से पलायन का नहीं है। पलायन एक प्रक्रिया है, वो पूरे देश भर में है। ऐसा नहीं है कि यहीं हो। लोग जा रहे हैं तो लोग आ भी रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जिस जगह पे लोग आ रहे हैं उनको जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो उनके मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो सुविधाएं मिल भी पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। पौड़ी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उनका भी अभाव हो रहा है, उनका टोटा होता जा रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि पौड़ी जो आंदोलन की नगरी रही है, 30 साल बाद किसी नगर के मुद्दे को लेकर पहली बार लोग एकत्रित हो रहे हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि इसमें सामूहिक समझ के साथ में, सामूहिक पहल के साथ में एक अच्छा निर्णय हम लोगों के सामने आएगा। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस भाव के साथ लोग जुड़े हैं वो सिर्फ शहर के लिए आए हैं, कोई दल या किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं। उत्तराखंड बनने के बाद ये कि आखिर ये अखंड उत्तर प्रदेश का पहला नगर है जिसको पर्यटन नगरी कहा गया। पर्यटन नगरी किसी को नहीं कहा गया, इसको पर्यटन नगरी कहा गया। और यहाँ पर जो संभावनाएं हैं विकास की, वो पर्यटन से हैं। वो पर्यटन की स्थिति यहाँ पर जीरो कर दी गई है। जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाएं इन द सेंस कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जब सुविधाएं नहीं होंगी तो पर्यटक क्यों आएगा। जो ढांचागत व्यवस्था होनी चाहिए, जो पर्यटन के क्षेत्र में जो संभावनाएं होती हैं, हम लोग बार बार बात कर रहे थे, यहाँ पर जो संभावनाएं हैं, रोपवे की संभावनाएं हैं वो नहीं है, पर्यटन की परिवहन की सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं है, सड़कों की सुविधाएं बेहतर नहीं है, होटल की सुविधाएं बेहतर नहीं है। सरकार जिन होटलों को अपने दम पर बना रहा है वो भी तो ठीक हो, वो भी ठीक नहीं बना पा रहे हैं। आखिर नाराजगी तो होनी है। ये नाराजगी हम सबकी ये नाराजगी है कि आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पर्यटक अतिथिगृह पर, जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का, उसको भी आप ठीक नहीं कर पाए। कौन करेगा इसको ठीक? ये नाराजगी है। इसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए। देखिए, राज्य बनने के बाद से ही पौड़ी लगातार हाशिए में रही और जिस तरह से यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सोशल जितने भी लोग हैं सभी ने कोशिशें की, लेकिन वो धरातल पर दिखी नहीं। ये राज्य बनने के बाद पहला ऐसा सम्मेलन होने जा रहा है जिसके अंदर तमाम सामाजिक संगठन, कर्मचारी संघ, समुदाय विशेष सभी लोगों को सम्मिलित किया गया और हमारा एक ही संदेश देने की कोशिश की गई कि पौड़ी अब एक है, एकता के साथ पौड़ी आगे बढ़ेगा। जैसे आपने बात पलायन की तो पलायन को लेकर ये बात सच है कि लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज महासम्मेलन के बाद हम सरकार के सम्मुख भी 1 हफ्ते के अंदर अपनी मांगों को रखेंगे और अगर उन मांगों को 1 हफ्ते के अंदर समाधान नहीं होता तो फिर जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि पलायन को रोकना ये सब हमारे हाथ में है। हम सब एकजुट रहेंगे तो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा। जी, ये कविता की लाइन गढ़वाली में कि धार पूजा चा गाढ़ पूजा, धार पूजा चा गाढ़ पूजा, खाडू कचा चा देवता नचा, धार पूजा चा गाढ़ पूजा, खाडू कचा चा देवता नचा, भलु बुरु खेल कनि भी रचा, और पौड़ी बचा, पौड़ी बचा, पौड़ी बचा, पौड़ी बचा। और आज इस महासम्मेलन की जो शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से की है, इसमें तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई भी संगठन हो, एक मंच, साझा मंच के तहत यहाँ पे एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया और पौड़ी की विभिन्न समस्याओं से जो पौड़ी के नागरिक जूझ रहे हैं उनके निस्तारण के लिए हमने एक अलग जगाने की कोशिश की है। और हमारा प्रयास है कि हर घर से इस मुहिम में हर व्यक्ति शामिल हो और पौड़ी का जो खोया हुआ वैभव है उसको लौटाने में हम जीत हासिल करें और पौड़ी फिर उसी रौनक वापस आए। ये तो पौड़ी की इन समस्याओं पे आज ये महासम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हमें भरपूर सहयोग लोगों का मिलेगा।
अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए